गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, अध्याय 5 समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या होता है पहले हम ये समझेंगे। जैसे ये कोई श्रेणी है 1, 3, 5, 7, 9, 11 या 81, 85, 89, 93, 97, 101, 105 या फिर 68, 65, 62, 59, 56, 53 वगैरह। तो इन तीनों श्रेणियों में आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि हर अगली संख्या पिछली संख्या से एक निश्चित संख्या से ज़्यादा है। मतलब जो डिफरेंस 3 और 1 में है वही डिफरेंस 5 और 3 में भी है, वही 7 और 5 में भी है, 9 और 7 में भी है। इसी तरह से अगर हम उसको आगे इसके आगे की संख्या लिखनी होगी तो हम जो इनका डिफरेंस है वही अगर इस संख्या में जोड़ देंगे तो हमें अगली संख्या मिल जाएगी। जैसे कितने का डिफरेंस हर एक के बीच में 2 का, तो 11 में 2 जोड़ेंगे तो अगला 13 आ जाएगा, फिर 2 जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा, फिर 17 आ जाएगा, फिर 19 आ जाएगा। इसी तरह से इनमें 4 का डिफरेंस है और इसमें डिफरेंस तो है लेकिन उल्टा है, मतलब माइनस में, कि 68 में -3 जोड़ा तो 65, इसमें -3 जोड़ा तो 62, या ये बोल सकते हैं कि 3 घटा रहे हैं हम। 3 घटाए तो 62, 3 घटाए तो 59, 3 घटाए तो 56, 3 घटाए तो 53, फिर 3 घटाएंगे तो 52, फिर 3 घटाएंगे तो 49, इस तरह से। तो ये श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाती है। मतलब समांतर श्रेणी क्या होता है? ऐसी श्रेणी जिसकी प्रत्येक अगली संख्या पिछली संख्या में एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होती है। इस निश्चित संख्या को सार्वंतर डी कहते हैं और श्रेणी के प्रथम पद को ए से, स्मॉल ए से निरूपित करते हैं। सार्वंतर क्या हो जाएगा? सार्वंतर जो है वो अगली संख्या माइनस पिछली संख्या। यदि हमारे पास कोई समांतर श्रेणी को एपी बोलते हैं, A1, A2, A3, A4, A5 है, तो D का मान होता है A2 माइनस A1 कर लो, या A3 माइनस A2 कर लो, या A4 माइनस A3, या A5 माइनस A4। मतलब किसी भी अगली संख्या से ठीक उससे पहले की संख्या अगर हम घटाएंगे तो हमें सार्वंतर D प्राप्त होता है। अब प्रश्नावली देखते हैं। प्रश्नावली 5.1 है। पहला सवाल का फर्स्ट पार्ट है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपये और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया 8 रुपये है। तो हमको ये बताना है कि क्या ये एपी बनेगा। तो देखो, पहले किलोमीटर का किराया कितना है? 15 रुपये। अगर 2 किलोमीटर चलेगी टैक्सी तो किराया कितना हो जाएगा? 15 + 8, क्योंकि पहले किलोमीटर का 15 है और उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया 8 रुपये है। तो पहले किलोमीटर के लिए 15, दूसरे के लिए 8 और जोड़ देंगे तो टोटल किराया 23। 3 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा? अब 2 के लिए 23 था, फिर उसमें 8 और जोड़ो तो 31। इसी तरह से 4 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा? 31 में 8 जोड़ देंगे। अब 15, 23, 31, 39, इस तरह से ये सीरीज़ बनती जा रही है और इसमें हर एक 2 क्रमागत पदों में जो अंतर है वो बराबर है। कितने का अंतर है वो? 8 का। तो इसलिए क्या होगा? क्रमागत पदों में अंतर समान है, अतः यह एक एपी होगी। इसके बाद जो अगला सवाल है, इस पहले सवाल के साथ बाकी पार्ट आप लोग खुद करेंगे। और जो दूसरा सवाल है वो देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद निकालने हैं। ए का मान 10 है, डी का मान 10 है। तो प्रथम 4 पद क्या होंगे? पहला पद तो ए हो गया, फिर दूसरा पद ए में डी जोड़ेंगे, तीसरे पद के लिए ए में 2 बार डी जोड़ेंगे, चौथे पद के लिए ए में 3 बार डी जोड़ेंगे। तो पहला पद ए का मान 10 है, डी का मान 10 है, हमने मान रख दिए और सॉल्व करा तो हमारा आंसर आ गया 10, 20, 30, 40, इस तरह से। इसी तरह से जो इसका पांचवा पद है, पांचवा पार्ट है, ए का मान -125 है, डी का मान -0.25 है। इसके जो हम प्रथम 4 पद निकालेंगे वही a + d, a + 2d, a + 3d। तो इनके मान रख देंगे यहाँ पर, -125 प्लस -0.25, इसी तरह से -125 + 2 मल्टीप्लाई -0.25, -125 + 3 मल्टीप्लाई -0.25, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारी एपी के प्रथम 4 पद निकल जाएंगे। फिर तीसरा क्वेश्चन है, प्रथम पद और सार्वंतर बताइए। सीरीज हमको दे रखी है 3, 1, -1 और -3। तो प्रथम पद तुमको पता ही है कि ए से डिनोट करते हैं, तो ए का मान 3 हो गया। और डी कैसे निकालते हैं? दूसरा पद माइनस पहला पद, A2 - A1। A2 का मान 1 है, A1 का मान 3 है, तो ये -2 आ गया। फिर फोर्थ क्वेश्चन है, कौन एपी है? कुछ एपीज हम कुछ सीरीज दे रखी हैं, उससे बताना है कि उसमें से एपी कौन है, और अगर है तो सार्वंतर और 3 पद
आगे के 3 पद बताने हैं। अब पहला पार्ट है इसका 2, 4, 8, 16। हमने क्या करा, दूसरे पद में से पहला पद घटाया तो 2 आया, तीसरे पद में से दूसरा पद घटाया तो 4 आया। अंतर बराबर नहीं है, अंतर बराबर नहीं आ रहा, इसमें 2 आ रहा है, इसमें 4 आ रहा, तो इसलिए ये AP नहीं होगा। अब इसी क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है -10, -6, -2, 2 डॉट डॉट डॉट, इसको चेक करेंगे। दूसरे पद में से पहला पद घटाओ, -6 माइनस -10, -6 + 10 हो जाएगा तो ये 4 हो गया। अब तीसरे पद में से दूसरा पद घटाया तो ये भी 4 आया, चौथे पद में से तीसरा पद घटाया तो ये भी 4 आया। इसमें क्या है, अंतर D बराबर है, तो इसलिए ये क्या होगा, AP होगा। और D का मान कितना है, 4 है। तो जो इसके आगे के 3 पद होंगे वो क्या करेंगे हम, इसके बाद 2 के बाद इस 2 के आगे कितना जोड़ेंगे, जो इसका अंतर आया था कितना, 4, तो 2 में 4 जोड़ा तो 6 आ जाएगा, फिर 6 में 4 जोड़ा तो 10 आ जाएगा, फिर 10 में 4 जोड़ा तो 14 आ जाएगा। ये प्रश्नावली 5.1 आपकी पूरी हो गई है। इसके जितने भी पार्ट्स बचे हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन में, कुछ मैंने करा दिए हैं और जो बचे हैं वो आपके लिए होमवर्क हैं, इसे आप ज़रूर कर लेना।